मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी फंतासी रहस्यमयी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है सिंबल। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। एक जापानी व्यक्ति जो बहुत रंगीन पजामा पहने हुए है एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है और न ही कोई स्पष्ट छत दिखाई देती है। जब वह दीवार के करीब जाकर उसका बारीकी से निरीक्षण करता है तो उसे कुछ अजीब चीज दीवार से निकलती हुई मिलती है। एक पुरुष अंग के आकार का उभार। इसे कुछ बार छूने के बाद वह इसका सिरा दबाता है जिससे सैकड़ों हंसते हुए बच्चे स्वर्गदूत फर्श और दीवारों से बाहर निकल आते हैं, जो केवल कुछ सेकंड के लिए वहां रहते हैं और फिर उसी तरह वापस चले जाते हैं। लेकिन एक चीज वे पीछे छोड़ जाते हैं, अब उनके सभी अंग दीवार और फर्श से बाहर निकल रहे हैं। इसे लर्निंग चरण के रूप में जाना जाता है। जैसे ही वह उस अजीब आकार के बटन को छूने के लिए इस्तेमाल की गई उंगली को सूंघता है, वह डर से चिल्लाता है, फिर रोने लगता है और जो भी आसपास हो सकता है उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह विभिन्न बटनों को दबाना शुरू करता है यह देखने के लिए कि क्या होता है, और हर बार जब वह ऐसा करता है एक अलग अलग बेतरतीब वस्तु कमरे में गिरती है, एक छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु मिलती है, और इस तरह वह एक विशेष बटन पर इस अवधारणा का परीक्षण करता है जिससे उसे चॉपस्टिक्स का एक बड़ा ढेर मिलता है। हालांकि उसका मनोरंजन ज्यादा देर नहीं टिकता जब वह चॉपस्टिक्स वाले बटन के बगल वाले बटन को दबाता है और एक छोटी गाड़ी दीवार से निकलकर उसके पैरों पर टकराती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वह अगला बटन दबाता है जो एक नितंब में बदल जाता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद उसने कमरे में तरह तरह की बेतरतीब वस्तुओं का ढेर जमा कर लिया है, और जब वह गेंद को दीवार पर फेंकता है तो यह एक बटन दबा देता है जिससे उसे सुशी मिलती है। यह उसे उत्साहित करता है क्योंकि वह भूखा हो रहा था, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह अपने बंदी बनाने वालों से इसके लिए कहता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वह एक बटन को बार बार दबाता है जब तक कि उसके सामने ढेर सारी सुशी ना आ जाए, लेकिन फिर भी सॉस नहीं मिलता। हार मानकर वह सुशी खाने लगता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगती है, और आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद वह और सुशी के लिए बटन दबाता है, और जब आखिरकार सोया सॉस की बोतल दिखाई देती है तो वह गुस्से में आ जाता है। गुस्से में बोतल को रास्ते से हटाने के बाद वह एक अलग बटन दबाता है और उसे पुराने स्कूल की 3D चश्मे की एक जोड़ी मिलती है। जब वह इसे पहनता है तो वह एक बच्चे स्वर्गदूत को उसके अंग की ओर इशारा करते देखता है, और वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे जवाब मिल गया है। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे केवल एक उलटी गिनती और ऊपर से एक विशाल नितंब दिखाई देता है जो उस पर गैस छोड़ता है। कुछ घंटों बाद वह 5 खंडों की एक मंगा पड़ चुका है जो उसे बहुत मनोरंजक लगती है, लेकिन जब वह छठा खंड लेने के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वां मिलता है। निराश होकर वह अन्य बटनों को आजमाने लगता है जो उसे 8वां और 9वां खंड देते हैं, लेकिन छठा अभी भी नहीं मिलता। आखिरी बटन जो वह आजमाता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य लेकर आता है। यह दीवार का एक हिस्सा खोलता है जिसके पीछे एक दरवाजा छिपा है। वह इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह भूल जाता है कि कौन सा बटन निकास खोलता है। वह बेतरतीब ढंग से एक बटन आजमाता है और हैरानी से देखता है कि एक अफ्रीकी जनजातीय व्यक्ति दीवार से दीवार तक दौड़ता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिराता है। तीसरा बटन वही होता है जिसकी उसे जरूरत है, और जैसे ही दीवार खुलती है वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन देखता है कि यह उसके चेहरे पर बंद हो जाती है। उसकी दूसरी कोशिश भी उसी तरह खत्म होती है, और तब उसे एहसास होता है कि जब तक अंग का सिरा नीचे रहता है तब तक दरवाजा खुला रहता है। इसलिए वह इसे हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है। पहले वह एक धावक की स्थिति में जाता है, इसे अपने पैर से दबाता है। इसके बाद वह इसे जितना हो सके दूर से मक्खी मारने वाले उपकरण से मारता है, यह उम्मीद करते हुए कि दूरी से उसका दौड़ने का समय बदल जाएगा। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, और न ही इसे कूदने वाली रस्सी से खींचना या पंखे की हवा से मारना। उसका अगला प्लान गाड़ी पर चढ़ना और बटन दबाने के बाद इसे धक्का देना है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह स्वीकार करता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे बटन का सिरा नीचे रखने का तरीका ढूंढना होगा। वह इसके ऊपर विशाल फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर उठ जाता है। इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे फूलदान को भारी करने के लिए भरना होगा। पहले वह पानी के बटन को आजमाता है, लेकिन यह बेकार है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, पानी केवल उस पर गिरता है और कहीं और नहीं।
उसकी अगली कोशिश में फूलदान को सुशी से भरना शामिल है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं पाता। फूलदान का गला भी इतना संकरा है कि उसका हाथ उसमें नहीं जा सकता, इसलिए उसके पास चॉपस्टिक्स का उपयोग करके सुशी को एक एक करके हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ पल बाद जब वह पर्याप्त सुशी हटा लेता है, वह मुश्किल से फूलदान को उठा पाता है, इसलिए वह ऐसा ही करता है और इसे बटनों के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे फूलदान को फर्श पर रखना पड़ता है, क्योंकि वह फिर से भूल जाता है कि कौन सा बटन था। और जब वह एक बटन आजमाता है तो अफ्रीकी जनजातीय व्यक्ति बाहर निकलता है और गलती से फूलदान से टकराता है, जिससे वह टूट जाता है और दो हिस्सों में बिखर जाता है। यह उसे गुस्से में डाल देता है और वह लगातार चिल्लाते हुए सही बटन ढूंढता है और इसे सुशी से ढकना शुरू करता है। बेशक यह भी काम नहीं करता और छोटा अंग चावल के बीच से फिर से उभर आता है। फिर वह बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, फिर टेप और स्टील की प्लेट के साथ, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। हर बार जब दरवाजा उसकी पीठ पर टकराता है तो दर्द से निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक गोलियां लेने और एक झपकी लेने के बाद वह अपने दांत साफ करना चाहता है, इसलिए वह पानी के लिए एक बटन दबाता है। लेकिन यह गलत बटन था और यह एक रस्सी को छत से गिराता है। इससे उसका मूड तुरंत सुधर जाता है, क्योंकि यह उसे एक नया प्लान देता है। वह दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके कमरे के पार झूलता है और दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करता है। दुख की बात है कि जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह ताला लगा हुआ है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में वापस लौटता है, हालांकि यह उसे बाहर निकलते समय फिर भी टकराता है और हताशा में वह दीवार को लात मारता है, एक बटन सक्रिय करता है और चाबी को कमरे के बीच में तैरते हुए देखता है। लेकिन दरवाजे की तरह जब बटन फिर से बाहर निकलता है तो चाबी भी गायब हो जाती है, इसलिए उसे चाबी को कमरे में और दरवाजे को खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा। पहले हालांकि उसे बटन फिर से ढूंढना होगा, क्योंकि वह विचलित हो गया और उसे खो दिया। यह देखते हुए कि उसने दीवार को लात मारते समय उसका पैर कहां पड़ सकता था, वह एक बटन चुनता है, लेकिन केवल एक कुत्ता दीवार से बाहर निकलकर उस पर भौंकता है। अगले बटन के साथ भी यही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरी कोशिश सफल होती है। अपनी आंखें और एक इशारा करने वाला हाथ बटन पर रखते हुए वह पीछे की ओर चलता है और एक सुशी मछली का टुकड़ा लेता है, जिसे वह सही बटन को चिह्नित करने के लिए दीवार पर ले जाता है। जब वह इसे दबाता है, हालांकि कुत्ता फिर से बाहर निकलता है। इस बार वह बटन को जल्दी ढूंढ लेता है और अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और उस पर झूलकर विभिन्न बटनों तक पहुंचता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है, वह एक प्लंजर देखता है जो उसे कई बटनों में से एक से मिला था और उसे अपने छोटे मुद्दे को हल करने का विचार आता है। वह प्लंजर का उपयोग दीवार को छूने और खुद को और दूर धकेलने के लिए कर सकता है। एक असफल कोशिश के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर से खुद को धकेलने का संयोजन उसे चाबी का बटन दबाने, चाबी पकड़ने, दरवाजे का बटन दबाने और दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंचने की अनुमति देता है। वह समय बर्बाद नहीं करता और चाबी को ताले में डालता है, जल्दी से इसे घुमाता है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक बुरी आश्चर्य मिलता है। इसमें ऊपर एक अलग ताला भी है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबर चाहिए। वह जल्दी से बाहर निकलता है, दरवाजे के बंद होने पर उससे टकराता है और हताशा में वह प्लंजर को विपरीत दीवार पर फेंकता है, जिससे वह बटन सक्रिय हो जाता है जो अफ्रीकी जनजातीय व्यक्ति को बाहर निकालता है। उसे देखते हुए उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 नंबर चित्रित हैं, जो वह संयोजन हो सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है। चूंकि दरवाजे के पीछे का समय सीमित है, वह रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया को 3 बार करता है, प्रत्येक नंबर के लिए 1 बार। तीसरी बार वह वहां रुकता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा अटक गया है और उसे इसे खोलने के लिए अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। जब वह आखिरकार इसे खोलने में सफल होता है तो उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, उसे फंसाकर और दरवाजा पूरी तरह खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ता। तबाह होकर वह फर्श पर बैठ जाता है और रोने लगता है। उन सभी वस्तुओं के साथ मिले मजे को याद करता है जो उसे बटनों से मिली थीं। वह वहां भी बंद था, लेकिन कम से कम उसके पास हिलने डुलने और मनोरंजन की जगह थी, और अब उसे एहसास होता है कि जब तक उसके पास वह था तब तक उसने इसकी कद्र नहीं की। अचानक उसे अपने चेहरे पर बाईं दीवार से आने वाली हवा का एहसास होता है। जैसे ही वह इसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है जो बताती है कि यह नकली है। वह समय बर्बाद नहीं करता और पैनल को खोलकर वहां से भागता है,
जल्द ही एक रहस्यमयी गलियारे तक पहुंचता है जो एक काले क्षेत्र में तैर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह अनंत काल तक एक निकास की ओर दौड़ता रहता है, और जब वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है, उसके बाल लंबे हो चुके हैं और उसके पजामे के रंग फीके पड़ गए हैं। यह कमरा भी खाली है और वह जिस दरवाजे से आया है वह उसके प्रवेश करते ही बंद हो जाता है। लेकिन बच्चे स्वर्गदूतों के बजाय यहाँ वयस्क स्वर्गदूत हैं, जो भी दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने अंगों को बटन के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ जाते हैं। इसे प्रैक्टिस चरण के रूप में जाना जाता है। इस बीच मैक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है, क्योंकि पिता, जो एक पहलवान है और जिसे एस्कर्गो मैन के नाम से जाना जाता है, सामान्य से अधिक चुपचाप व्यवहार कर रहा है। उसकी पत्नी सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी बताते हैं कि अनुभव मायने रखता है, युवावस्था नहीं। एस्कर्गो मैन को उसकी बेटी सिस्टर करेन अपने ट्रक में ले जाती है और उसे रेसलिंग रिंग तक ले जाती है ताकि वह जल्दी तैयार होना शुरू कर सके, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन को प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को उसके सहपाठी तंग कर रहे हैं क्योंकि वह एस्कर्गो मैन पर दांव लगा रहा है, उसे कमजोर हारा हुआ कह रहे हैं। जैसे ही मैच शुरू होने का समय नजदीक आता है, सिस्टर करेन फिर से अपनी वैन लेती है और एंटोनियो और उनके दादाजी को लेने जाती है ताकि वे एस्कर्गो मैन को एक्शन में देख सकें। करेन वहां नहीं रुकती और एंटोनियो और उनके दादाजी शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए आखिरी सीटें ढूंढ लेते हैं। रिंग में पहली बार उत्तरी कठोर लोग प्रवेश करते हैं, जिनमें सुपर डेमन और टकीला जो शामिल हैं। फिर एस्कर्गो मैन और उनका साथी सिल्वर ईगल किस मी अ लॉट नामक टीम के तहत आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए पहला लड़ने वाला है, जिसकी शुरुआत शानदार होती है, लेकिन जल्द ही वह हावी हो जाता है जब उत्तरी कठोर लोग एक के बाद एक के बजाय एक साथ उससे लड़ते हैं। वे एस्कर्गो मैन को इशारा करते रहते हैं कि वह लड़ाई में शामिल हो, लेकिन वह तब तक ऐसा करने से इनकार करता है जब तक सिल्वर ईगल एक चाल नहीं चलता जिससे सुपर डेमन और टकीला जो एक दूसरे को मारते हैं, जिससे वह बच निकलता है। एस्कर्गो मैन भी जल्दी हावी हो जाता है, लेकिन ठीक जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमयी कमरे में वह व्यक्ति एक अंग बटन दबाता है और एस्कर्गो मैन को जादुई ढंग से अपनी गर्दन बढ़ाने और अपने सिर के प्रहार से दोनों प्रतिद्वंद्वियों को नॉकआउट करने का कारण बनता है। कमरे में कुछ नहीं होता जो उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वह उसी बटन को बार बार दबाता रहता है, जिससे एस्कर्गो मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहां तक कि घंटी को भी नॉकआउट कर देता है। कोई परिणाम न देखकर वह अलग अलग बटनों को आजमाने लगता है। एक बटन लॉस एंजल्स में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक मेटल बैंड के गायक को अपने दर्शकों के ऊपर आग उगलने का कारण बनता है। दूसरा एक रूसी जादूगर को उसकी सहायक को गायब करने की चाल में असफल करता है। और तीसरा एक चीनी व्यक्ति को अपने ही कुत्तों पर भौंकने का कारण बनता है। वह हार मानने वाला होता है जब उसे ऊपर से कुछ रोशनी दिखाई देती है और वह नोटिस करता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर में स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देख सकता है। वह इस बार कुछ पूरी तरह से नया करने का फैसला करता है। अंग बटनों को दबाने के बजाय वह उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। यह काम करता है और हर बार जब वह अपने हाथों से बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है, पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है। फूलों के खिलने से लेकर एक हाथी की मृत्यु तक। जितना ऊंचा वह जाता है, प्रभाव उतने ही जटिल होते जाते हैं। यह अब केवल प्रकृति नहीं है, इसमें मानवता भी शामिल है और छोटी और बड़ी चीजें जैसे टोस्टर और चांद पर उतरना। जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो चुके हैं और उसे अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब वह स्वर्गदूतों की तरह तैर सकता है और पिछले कमरों में मिले प्रशिक्षण के अनुभव का उपयोग करते हुए वह भगवान की भूमिका को गले लगाता है और बेतरतीब ढंग से बटनों को दबाने के बजाय जानबूझकर मानवता के सबसे बड़े हिट्स को चुनना शुरू करता है। जब वह पूरा करता है तो वह दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वह एक चमकते पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे आखिरी कमरे में ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर महाद्वीप हैं और एक विशाल अंग बटन है जिसे वह दबाने वाला है। इसे फ्यूचर चरण के रूप में जाना जाता है। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।